अमर गायक मोहम्मद रफ़ी की खास जयंती के मौके पर मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के तत्वाधान में शीतला नगर स्थित गोवर्धन चौक में कवि गायक सम्मान समारोह एवं भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। आपको ये भी बताते चले, कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके पश्चात ही समाज सेवी कैलाश जैन वर्मेचा ने कार्यक्रम का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। इस खास मौके पर साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कवि, गायकों और शॉल श्रीफल के साथ उनका सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में रत्ना नरमदेव, सत्यवती वर्मा, पार्षद विजयंत पटेल और पार्षद संजय दुबे प्रमुख रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप हल्दर तथा समाज सेवी कैलाश जैन वर्मेचा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद रफ़ी के सदाबहार गीतों की मधुर प्रस्तुतियों श्रोताओं को भाव विभोर भी कर दिया। हालांकि एक से बढ़कर एक गीतों ने भी श्रोताओं को रफ़ी साहब की यादों में डुबो कर रख दिया। वहीं स्थानीय और ख्यातनाम कवि गायकों ने भी कविता, गीत और व्यंग्य के आधार पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। संयम लौरिकर, संयम दांते, तुमल साहू, प्रकाश सोनी, गीता सिंह, परवीन खान और ललिता साहू ने भी अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी। वहीं आयोजन में क्षेत्र के साहित्य और संगीत प्रेमियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहे। यहाँ कार्यक्रम का उद्देश्य कला संस्कृति से जुड़े हुए रचनाकारों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करना बताया गया। दुर्ग से महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। बताएंगे। आज मैं रफ़ी जी की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी स्ट्रगल करके वो रफ़ी जी यहाँ तक बम्बई पहुँचे हैं और आधा परिवार उनका पाकिस्तान में था, तो कैसे स्ट्रगल करके किसी के सहयोग से वो आगे बढ़े हैं और उनके पास गॉड गिफ्टेड सूर था। तो इस प्रकार से ये जो दुर्ग भिलाई इतना मंच प्रदान कर रहा है तो लोगों को इसका बेनिफिट फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ के समाज सेवियों को, संगीत प्रेमियों को भी अभी ये फ़र्ज बनता है कि वो ऐसे गायकों को प्रमोट करें ताकि हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम आगे बढ़े। जी, आपने भी कहा कि मैं संगीत प्रेमियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत करूंगा। किस तरह से आप इनको सहायता प्रदान करेंगे? सबसे पहले तो संगीत के जो सिंगर हैं उनको मैं सहयोग कर रहा हूँ, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से। पहला सहयोग तो ये हो गया और मैं अपने मीडिया के माध्यम से भी पूरा सहयोग करूँगा, उनको पूरे देश में ब्रीफ करूँगा तो लोग अपनी एक अलग पहचान बना लेंगे स्वदेश चैनल के माध्यम से। इस तरीके से जो भी मेरे से होगा मदद मैं बिल्कुल करूँगा। जैसे किसी को अच्छा सिंगर से जा नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, तो उसमें मैं आर्थिक सहयोग भी करूँगा, ऐसी मेरी पूरी भावना है। कैलाश जैन। आज संगीत के कार्यक्रम में पहुंची मोहम्मद रफ़ी साहब की यादों में क्या कहना चाहेंगे संगीतकारों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा। हमारे विरासत में एक से एक कलाकार गायक रहे हैं और उनको जीवित रखने के लिए आज जिस तरह की संस्थाएं बनी, वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी है, चाहे कोशिश हो, बहुत सी ऐसे संस्थाएं बनी हैं और उनको, जिनको मंच नहीं मिलता उनको मंच देने का प्रयास भी किया गया। बहुत सी परेशानियां आती है गायकों को, क्योंकि यदि मंच नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि हमारे जगजीत सिंह को देखते हैं, हमने उनको रोड से उठा करके उनको बड़ा महान गज़ल गायक बनाया गया था। तो ऐसे गायक हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में एक से एक गायक हैं, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा है। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले है, चाहे लता मंगेशकर हो, ये बहुत बड़ी हस्ती है। सुलक्षणा पंडित भी बहुत बड़ी महान हस्ती थी। हमारे यहाँ अनुराधा पौडवाल को देखिए, मतलब गायक एक से एक हैं। आज हमारे दुर्ग शहर में ही हम देखेंगे तो एक से एक हमको गायक मिलेंगे। मंच के साथ उनको आर्थिक स्थिति की बहुत परेशानी, मैं तो खुद देखती हूँ जब आती हूँ कार्यक्रमों में, बहुत परेशानियों से जूझते हुए फिर भी इन लोग कार्यक्रम करते हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को एक अच्छा कोई सपोर्टर प्लेटफॉर्म मिले, जिससे इनको मौका मिले कि बाहर ऊपर तक जाएं। क्योंकि हम इंडियन आइडल की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु हम यहाँ से लोगों को भेज नहीं पाते हैं। पर हमारे यहाँ दुर्ग में भी इस तरह के कुछ आइटम होते रहना चाहिए। पहले नगर निगम तरफ से एक दो बार हुए भी थे, परंतु उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। यदि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि मैंने तो हमेशा कई कार्यक्रम मैंने आई हूँ, देखी हूँ,
तो बहुत संघर्षों के साथ, तो लारूकर जी को तो बहुत भयंकर संघर्ष करते हुए देखती आ रही हूँ मैं। और पुराने बस स्टैंड पर विगत कई वर्षों से मैं इन सब के कार्यक्रम अटेंड करती हूँ, और मुझे खुशी होती है कि नए लोगों को मौका देते हैं कि चलो उनको कहीं और मंच नहीं मिल रहा तो कम से कम एक मौका ज़रूर दें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लारूकर जी का भी और सम्मानी बर्मेचा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर कुछ अपनी बातों को रखूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे, बर्मेचा जी से भी उम्मीद करते हैं कि वो तो लोगों को उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया कि मैं बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं रत्ना नारायण देव, समाज सेविका, पूर्व एल्डरमैन, नगर निगम दूर। जी भैया, बताएंगे आज किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज का आयोजन रफ़ी साहब के जन्मदिन पर 101वीं मनाया जा रहा है। ये निरंतर 19 बरस से पुराना बस स्टैंड दुर्ग में हो चुका है कार्यक्रम, और अभी ये चेंज करके जगह ये शीतला नगर बैगापारा गोवर्धन चौक में हो रहा है ये कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का क्या इंतज़ार रहता है लोगों को साल भर, संगीत प्रेमियों को। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम निरंतर ये काम को कर रहे हैं और रफ़ी साहब को याद करते हैं या अन्य कलाकारों को, महान गायकों को याद करते हैं, संगीतमय होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, प्रेम से रहते हैं, व्यवहार अच्छे बनते हैं। कितने संगीतकार, कितने गायकों ने आज हिस्सा लिया आपके कार्यक्रम में? आज यानी कि 10-11 लोगों ने टोटल यानी कि हिस्सा लिया हुआ है, और सबका प्रयास सराहनीय है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल लोग जो संगीत के प्रति उतना रुझान नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग संगीतकारों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये होना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। संगीत ही सब कुछ है, और ये दूसरे जो विधा है वो बाद में गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो पुराने गीतों का या पुराने संगीत का या नए संगीत अच्छे हैं, उनका भी चलन है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे देश में ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर में जिंदा है, विदेशों में। यहाँ के बड़े बड़े सिंगर जो दिखाई नहीं आते, सुनाई नहीं आते, फिल्मों में नज़र नहीं आते, रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आते, लेकिन वो बाहर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, स्टेज प्रोग्राम, वहाँ वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। और ये तो संगीत की नगरी है हिंदुस्तान, मतलब यहीं से तो संगीत आगे बढ़ा, चला और यहाँ तक पहुँचा है। रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अन्य भी महान गायक या संगीतकार, तमाम बड़े बड़े दिग्गज, सब यहीं की देन है हिंदुस्तान की। अपना परिचय बता देंगे? मैं संजय लारूकर, शिक्षक नगर दुर्ग में मेरा निवासी स्थान है, और मेरे को संगीत से प्यार है, और मैं 20-22 साल से ये काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ना और संगीत पेश करना, नगमों को पेश करना, खास करके मोहम्मद रफ़ी का, किशोर, मुकेश का भी, अन्य लोगों के साथ भी रहना, ग्रुप के साथ। और कौन कौन? वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी की याद में आयोजित किया गया है। आपने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। जी, थैंक यू। मैं संगीत से तो कई सालों से जुड़ी हूँ, 20 साल से जुड़ी हूँ, बट लारूकर जी के साथ अभी 1 साल मेरे को हो रहा है। द वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का रफ़ी नाइट जो चलाते हैं, और मुझे इनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और आज इन्होंने मेरे को ये अवसर दिया। आपने भी इतने सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी। कितने सालों से आप संगीत से जुड़ी हुई हैं? कहीं से प्रशिक्षण लिया है? जी, मैं करीबन 25-30 साल से मैं जुड़ी हूँ, और मैंने पूरा क्लासिकल का एग्ज़ाम दिया है, लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल पूरा कोर्स किया हुआ है। मेरे कई गुरु हैं। अभी वर्तमान में मैं दीपेंद्र हल्दर जी की शिष्या हूँ, और इस के चलते मेरी गायकी में भी सुधार आया, और मैं जगह जगह जाके ईश्वर की दया से प्रोग्राम भी दे रही हूँ, जो कि सब सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी, आगे किस तरह का आप लेके आएंगे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? आम लोगों का ये है कि कई लोग गॉड गिफ्टेड हैं, जो नहीं सीख पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन फिर भी उनमें कला है, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और मंच देते हैं। लारूकर जी भी हैं, संजय दुबे जी हैं, और हमारे जाहिद जी हैं, तो सब कोशिश में हैं कि ऐसे लोग भी आगे आएँ। और जैसा कि अभी बर्मेचा जी ने भी कहा, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो हम सबका प्रयास है। अपना परिचय बता दें? गीता सिंह, दुर्ग से।